जय श्री कृष्णा। जय बहुत श्री कृष्णा। बहुत से महापुरुषों ने अपनी अपनी दृष्टि से गीता का दर्शन किया है। जबकि गीता एक ही है और उसका एक ही निश्चित, स्पष्ट और महान ध्येय है, फिर भी ज्ञानी जन उसे अपनी अपनी दृष्टि से देखते हैं। जैसे श्री शंकर जैसे महान तपस्वी आचार्य ने अपनी मायावाद प्रधान दृष्टि से गीता में संन्यास ज्ञान के दर्शन किए। श्री रामानुज जी ने क्षण भंगुर माया से परे ब्रह्म और जीव का संबंध जोड़ पराभक्ति द्वारा जीवन की पूर्णता पाने का मार्ग गीता में दिखा। राष्ट्र के गौरव प्रकांड पंडित लोकमान्य तिलक ने अपनी कर्म प्रधान दृष्टि से गीता में कर्म योग के दर्शन किए। इस युग के परम योगी श्री अरविंद ने गीता में कर्म, भक्ति और ज्ञान की पतित पावनी त्रिवेणी में गोता लगाया और तीनों योगों के समन्वय में जीवन उपयोगी व्यावहारिक ज्ञान के दर्शन किए। तो एक ही गीता में अलग अलग तरह से सब उसको धारण, उसमें से अच्छी बात को ले रहे हैं, अलग अलग तरीके से अपने अपने तरह से, जो जिस परिस्थिति में पड़ा हुआ, जिससे जो चीज इसमें समझ में आया वो उस तरह से उसको धारण कर रहा है। महान महान लोग। आप अपने कल तक पढ़े थे अध्याय 3 का, 22 से 27 तक पढ़े थे। आज 28 से स्क्रीन शेयर करते हैं। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। यहाँ भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति जन्य हैं। इन तीनों गुणों का कार्य होने से संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मिका है। अतः शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राणी पदार्थ आदि सब गुणमय ही है। यही गुण विभाग कहलाता है। इनसे होने वाली जो क्रिया है वो कर्म विभाग कहलाती है। इस श्लोक में गुण विभाग, कर्म विभाग बोला गया है ना, उसी को ये बताया हुआ है। गुण और कर्म अर्थात पदार्थ और क्रियाएं निरंतर परिवर्तनशील है। पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं तथा क्रियाएं आरंभ और समाप्त होने वाली है। ऐसा ठीक ठीक अनुभव करना ही गुण और कर्म विभाग को तत्व से जानना है। चेतन में कभी कोई क्रिया नहीं होती, वह सदा निर्लिप्त निर्विकार रहता है, अर्थात उसका किसी भी प्राकृतिक पदार्थ और क्रिया से संबंध नहीं होता। ऐसा ठीक ठीक अनुभव करना ही चेतन को तत्व से जानना है। चेतन को, अपने स्वरूप को, आत्मा को, शरीरी को, उसको जानना है ऐसा अनुभव करने से। अज्ञानी पुरुष जब इन गुण विभाग और कर्म विभाग से अपना संबंध मान लेता है तब वह बंध जाता है। शास्त्रीय दृष्टि से तो इस बंधन का मुख्य कारण अज्ञान है, पर साधक की दृष्टि से राग ही मुख्य कारण है। राग अविवेक से होता है, विवेक जागृत होने पर राग नष्ट हो जाता है। यह विवेक मनुष्य में विशेष रूप से है। आवश्यकता केवल इस विवेक को महत्व देकर जागृत करने की है। अतः साधक को विवेक जागृत करके विशेष रूप से राग को ही मिटाना चाहिए। तत्व को जानने की इच्छा रखने वाला साधक भी अगर गुण और कर्म से अपना कोई संबंध नहीं मानता तो वह भी गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जान लेता है। चाहे गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जाने, चाहे
अपने चेतन स्वरूप को तत्व से जाने, दोनों का परिणाम एक ही। गुण कर्म विभाग को तत्व से जानने का उपाय। पहला उपाय, शरीर में रहते हुए भी अपने स्वरूप को सर्वथा अक्रिय और निर्लिप्त रहता है। शरीर में रहते हुए भी चेतन तत्व सर्वथा अक्रिय और निर्लिप्त रहता है। प्रकृति का कार्य शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि जो है उसमें कभी भी अहम नहीं होना चाहिए। जब यह शरीर आदि मैं नहीं है, अहम नहीं है, तब ये मेरी कैसे हुई? शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि सब प्रकृति के कार्य है और स्वयं इनसे सर्वथा निर्लिप्त है। हम जो स्वयं है माने आत्मा। अतः इनमें होने वाली क्रियाओं का कर्ता स्वयं कैसे हो सकता है? इस प्रकार अपने को पदार्थ और क्रियाओं से अलग अनुभव करने वाला बंधन में नहीं पड़ता। ऐसा अनुभव करना ही अपने को क्रियाओं से अलग जानना अर्थात अनुभव करना है। दूसरा, गुण कर्म विभाग को तत्व से जानने का उपाय। ये पहला उपाय था। अब दूसरा उपाय है, देखना, सुनना, खाना पीना आदि सब क्रियाएं हैं और देखने सुनने आदि के विषय, खाने पीने की सामग्री आदि सब पदार्थ है। इन क्रियाओं और पदार्थों से हम इंद्रियों, आंख, कान, मुंह आदि से इनको जानते हैं। इंद्रियों को मन से, मन को बुद्धि से, बुद्धि को माने हुए अहम से जानते हैं। यह अहम भी एक सामान्य प्रकाश से प्रकाशित होता है, माने चेतन से। वह सामान्य प्रकाश ही सबका ज्ञाता, सबका प्रकाशक और सबका आधार है। अहम से परे अपने स्वरूप को कैसे जाने? गहरी नींद में जबकि बुद्धि अविद्या में लीन हो जाती है, फिर भी मनुष्य जागने पर कहता है कि मैं बहुत सुख से सोया। इस प्रकार जागने के बाद मैं हूं का अनुभव सबको होता है। इससे सिद्ध होता है कि निद्रावस्था में भी अपनी सत्ता थी। यदि ऐसा न होता तो मैं बहुत सुख से सोया, मुझे कुछ भी पता नहीं था, ऐसी स्मृति या ज्ञान नहीं होता। स्मृति अनुभव जन्य होती है। अतएव सबको प्रत्येक अवस्था में अपनी सत्ता का अखंड अनुभव होता है। किसी भी अवस्था में अपने अभाव का अनुभव नहीं होता। जिन्होंने माने हुए अहम से भी संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप का बोध कर लिया है, वे तत्वविद कहलाते हैं। अपरिवर्तनशील परमात्मा तत्व के साथ हमारा जो स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है, परिवर्तनशील प्रकृति के साथ हमारा संबंध है नहीं, लेकिन हम लोग मान लेते हैं। प्रकृति से माने हुए संबंध को यदि विचार के द्वारा मिटाते हैं तो उसे ज्ञान योग कहते हैं, और वही संबंध पर हितार्थ कर्म करते हुए, दूसरों का हित के लिए कर्म करते हुए मिटाते हैं तो उसे कर्म योग कहते हैं। प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर ही परमात्मा से नित्य संबंध का अनुभव होता है, योग होता है, नहीं तो केवल ज्ञान और कर्म ही होता है। अतः प्रकृति से संबंध विच्छेद पूर्वक परमात्मा से अपने नित्य संबंध को पहचानने वाला ही तत्वविद है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, प्रकृति जन्य गुणों से उत्पन्न होने के कारण शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि भी गुण ही कहलाते हैं और इन्हीं से संपूर्ण कर्म होते हैं। अविवेक के कारण अज्ञानी पुरुष इन गुणों के साथ अपना संबंध मानकर इनसे होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है, परंतु स्वयं में अपनी स्वतः सिद्धि स्थिति का अनुभव होने पर मैं करता हूं ऐसा भाव आ ही नहीं सकता। एग्जाम्पल देके यहाँ बताया हुआ है, जैसे रेलगाड़ी का इंजन चलता है अर्थात उसमें क्रिया होती है, परंतु खींचने की शक्ति इंजन और चालक के मिलने से आती है। वास्तव में खींचने की शक्ति तो इंजन की ही है, पर चालक के द्वारा संचालन करने पर ही वह गंतव्य स्थान पर पहुंच पाता है। इंजन में इंद्रिया, मन, बुद्धि नहीं है, इसलिए इसे इंद्रिया, मन, बुद्धि वाले चालक की जरूरत, मनुष्य की जरूरत पड़ती है। परंतु मनुष्य के पास शरीर रूप इंजन भी है, संचालन के लिए इंद्रिया, मन, बुद्धि भी है।
शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि ये चारों एक सामान्य प्रकाश से, चेतन से सत्ता स्फूर्ति पाकर ही कार्य करने में समर्थ होती है। सामान्य प्रकाश यानी ज्ञान का प्रतिबिंब बुद्धि में आता है। बुद्धि के ज्ञान को मन ग्रहण करता है, मन के ज्ञान को इंद्रियां ग्रहण करती है और फिर शरीर रूप इंजन का संचालन होता है। बुद्धि, मन, इंद्रिया, शरीर ये सब के सब गुण हैं और इन्हें प्रकाशित करने वाला अर्थात इन्हें सत्ता स्फूर्ति देने वाला जो हम स्वयं है, चेतन है, इन गुणों से असंबद्ध और निर्लिप्त रहता है। श्रेष्ठ पुरुषों के आचरणों का सब लोग अनुसरण करते हैं, इसलिए भगवान ज्ञानी महापुरुष के द्वारा लोक संग्रह कैसे होता है इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार वह महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा अनुभव करके उनमें आसक्त नहीं होता, उसी प्रकार साधक को भी वैसा ही मानकर उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। भगवान ने बताया है कि शरीर में स्थित होने पर भी पुरुष वस्तुतः न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। पुरुष मतलब यहाँ वही शरीरी चेतन। पुरुष तो केवल प्रकृति से तादाद में मानने के कारण सुख दुख के भोक्तृत्व में कारण कहा जाता है, जबकि संपूर्ण क्रियाओं की सिद्धि और आकर्षण प्रकृति में ही होता है। तथापि प्रकृति से तादात्म्य के कारण पुरुष मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ ऐसा मानकर भोक्तृत्व में कारण बन जाता है, क्योंकि सुखी दुखी होने का अनुभव जड़ में प्रकृति में हो ही नहीं सकता। प्रकृति के बिना केवल पुरुष सुख दुख का भोक्ता बन ही नहीं सकता। पुरुष में प्रकृति की परिवर्तन रूप क्रिया या विकार नहीं है, परंतु उसमें संबंध मानने अथवा न मानने की योग्यता तो है ही। वह पत्थर की तरह जड़ नहीं बल्कि ज्ञान स्वरूप है। यदि पुरुष में संबंध मानने अथवा न मानने की योग्यता नहीं होती तो वह प्रकृति से अपना संबंध कैसे मानता, प्रकृति से संबंध मानकर उसकी क्रिया को अपने कैसे मानता और अपने में कर्तृत्व भोक्तृत्व कैसे स्वीकार करता। संबंध को मानना अथवा न मानना भाव है, क्रिया नहीं। पुरुष में संबंध जोड़ने अथवा न जोड़ने की योग्यता तो है, पर क्रिया करने की योग्यता उसमें नहीं। क्रिया करने की योग्यता उसी में होती है जिसमें परिवर्तन होता है, परंतु पुरुष में अर्थात चेतन में परिवर्तन का स्वभाव नहीं है, जबकि प्रकृति में परिवर्तन का स्वभाव है, अर्थात प्रकृति में क्रियाशीलता स्वाभाविक। इसलिए प्रकृति से संबंध जोड़ने पर ही पुरुष अपने में क्रिया मान लेता है। पुरुष में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसकी कोई कमी नहीं है, उसकी महत्ता है। वह निरंतर एक रस एक रूप रहने वाला है। परिवर्तन होना उसका स्वभाव ही नहीं है, जैसे बर्फ में गर्म होने का स्वभाव या योग्यता नहीं है। परिवर्तन रूप क्रिया होना प्रकृति का स्वभाव है, पुरुष का नहीं। परंतु प्रकृति से अपना संबंध न मानने की इसमें पूरी योग्यता, सामर्थ्य, स्वतंत्रता है, क्योंकि वास्तव में प्रकृति से संबंध है नहीं। प्रकृति के अंश शरीर को पुरुष जब अपना स्वरूप मान लेता है, तब प्रकृति के उस अंश में आकर्षण, क्रियाएं और उनके फल की प्राप्ति होती रहती है। गुणों में अपनी स्थिति मानकर जो यह चेतन मन है, यह सुखी दुखी होता रहता है। वास्तव में सुख दुख की अलग से सत्ता नहीं है। इसलिए भगवान गुणों से माने हुए संबंध का विच्छेद करने के लिए विशेष रूप से जोर देते हैं। इति मत्वा न सज्जते। तत्वज्ञ महापुरुष प्रकृति जड़ और चेतन को तत्वज्ञ महापुरुष जड़ और चेतन को स्वाभाविक ही अलग अलग जानता है, इसलिए वह प्रकृति जन्य गुणों में आसक्त नहीं होता। कर्म योगी और सांख्य योगी दोनों ही साधना प्रणाली में एकता नहीं होती। कर्म योगी शरीर आदि गुणों से मानी हुई एकता को मिटाने की चेष्टा करता है। इसलिए श्रीमद् भगवत में कर्म योगस्तु कामी नाम कहा गया है। भगवान ने भी इसलिए कर्म योगी के लिए कर्म करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया है। जैसे कर्मों का आरंभ किए बिना मनुष्य निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता,
यह अभी तीसरे अध्याय का चौथा श्लोक में अपने ये वाला लाइन को पढ़े हैं। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए कर्म करना ही कारण कहा जाता है। कर्म योगी कर्मों को तो करता है, पर उनको अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के हित के लिए करता है। इसलिए वह उन कर्मों का भोक्ता नहीं बनता। भोक्ता न बनने से, भोक्तृत्व का नाश होने से कर्तृत्व का नाश अपने आप हो जाता है। तात्पर्य यह है कि जो कर्तापन है वह फल के लिए ही है। फल का उद्देश्य न रहने पर कर्तव्य नहीं रहता। इसलिए वास्तव में कर्म योगी भी कर्ता नहीं बनता। सांख्य योगी में विवेक विचार की प्रधानता रहती है। वह प्रकृतिजन्य गुण ही गुणों में बरत रहे ऐसा जानकर अपने को उन क्रियाओं का कर्ता नहीं मानता। इस जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए हुए देखता है और आत्मा को अपने आप को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है, वही सही देखता है। इस प्रकार सांख्य योगी कर्तृत्व का नाश करता है। कर्तृत्व का नाश होने पर भोक्तृत्व का नाश अपने आप हो जाता है। यहाँ तीसरे अध्याय के आरंभ से ही भगवान ने कई उदाहरणों एवं दृष्टिकोणों से कर्म करने पर ही जोर दिया है। यह चैप्टर का नाम भी कर्म योग ही है। जैसे जनक आदि महापुरुष भी निष्काम भाव से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। मैं भी कर्म करता हूँ। ज्ञानी महापुरुष भी अज्ञानी पुरुषों के समान लोक संग्रह कम कर्म करता है। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक दृष्टि से कर्म करना ही श्रेयस्कर है। जो अहंकार से मोहित नहीं होता वह तत्वविद होता है। इस तत्वविद को ही दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में तत्वदर्शी कहा गया है। तत्वविद गुण विभाग और कर्म विभाग से अर्थात पदार्थ और क्रिया से सर्वथा अतीत हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। जब तक साधक का संसार के साथ संबंध रहेगा तब तक वह तत्वविद नहीं हो सकता, कारण कि संसार के साथ संबंध रखते हुए कोई संसार को जान ही नहीं सकता। संसार से अलग होने पर ही संसार को जान सकते हैं, यह नियम है। इसी तरह परमात्मा से अलग होकर कोई परमात्मा को जान ही नहीं सकता। परमात्मा से एक होकर ही परमात्मा को जान सकते हैं, यह नियम है। कारण यह है कि वास्तव में हम संसार से अलग है और परमात्मा से एक है। शरीर की संसार के साथ एकता है और हमारी स्वयं की परमात्मा के साथ एकता है। अब आगे के श्लोक में चलते हैं। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृत्स्न विदो मंदान् कृत्स्न विन्न विचाल्येत। यहाँ बोल रहे हैं भगवान, प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी मनुष्य विचलित न करें। जो मंद बुद्धि और अज्ञानी है उसको, जो जानकार आदमी है उसको उसकी भक्ति से किसी भी तरह वो पॉजिटिव में आगे बढ़ रहा है तो उसे विचलित ना करे, उसको भ्रमित ना करे। प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु। सत्व रज और तम ये तीनों प्रकृति जन्य गुण मनुष्य को बांधने वाले हैं। सत्व गुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से, रजोगुण कर्म की आसक्ति से और तमोगुण आलस्य तथा निद्रा से मनुष्य को बांधता है। इन अज्ञानियों का वर्णन है जो प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित होकर बंधे हुए हैं, परंतु जिनका शास्त्र वे शुभ कर्मों में तथा उन कर्मों के फलों में श्रद्धा विश्वास है। लौकिक और पारलौकिक भोगों की कामना के कारण ये पुरुष पदार्थों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। इस कारण इनसे ऊंचे उठने की बात समझ नहीं सकते। इसलिए भगवान ने इन्हें अज्ञानी कहा है, मंद बुद्धि कहा है। तान कृत्स्न विदो मंदान, अज्ञानी मनुष्य शुभ कर्म तो करते हैं पर करते हैं नित्य निरंतर न रहने वाले नाशवान पदार्थों की प्राप्ति के लिए।
धन आदि प्राप्त पदार्थों में वे ममता रखते हैं और अप्राप्त पदार्थों की कामना करते रहते हैं। इस प्रकार ममता और कामना से बंधे रहने के कारण वे गुणों और कर्मों के तत्व को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। अज्ञानी मनुष्य शास्त्र विहित कर्म और उनकी विधि को तो ठीक तरह से जानते हैं, पर गुणों और कर्मों के तत्व को ठीक तरह से न जानने के कारण उन्हें अकृत्स्न विदः यानी पूर्णतया न जानने वाला कहा गया है और सांसारिक भोग तथा संग्रह में रुचि होने के कारण उन्हें मंद बुद्धि कहा गया है। कुतस्न विन विचाल्येत, गुण और कर्म विभाग को पूर्णतया जानने वाले तथा कामना ममता से रहित ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि अज्ञानी पुरुष को शुभ कर्मों से विचलित न करे, जिससे वे मन बुद्धि पुरुष अपनी वर्तमान स्थिति से नीचे न गिर जाए। जिस स्थान पर वो है, जितना वो अपना भगवत प्राप्ति कर सकने के यदि जितने भी स्थान पर है, उससे वो और नीचे ना गिर जाए। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ज्ञानी पुरुष अज्ञानी को भ्रमित ना करे। तत्वज्ञ महापुरुष कर्म योगी हो अथवा ज्ञान योगी, संपूर्ण कर्म करते हुए भी उसका कर्मों और पदार्थों से किसी प्रकार का संबंध स्वतः नहीं रहता, जो पहले भी नहीं था। अज्ञानी मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति के लिए शुभ कर्म किया करते हैं, इसलिए भगवान ने ऐसे मनुष्यों को विचलित न करने की आज्ञा दी है। अर्थात वे महापुरुष अपने संकेत, वचन और क्रिया से ऐसी कोई बात प्रकट न करे जिससे उन सकाम पुरुषों की शास्त्र विहित शुभ कर्मों में अश्रद्धा, अविश्वास या अरुचि पैदा हो जाए और वे उन कर्मों का त्याग कर दे जो वो कर रहे हैं। यदि वह सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए भी कोई शुभ काम कर रहे हैं तो उन्हें मना ना करे जो ज्ञानी पुरुष है, क्योंकि ऐसा करने से उनका पतन हो सकता है। इसलिए ऐसे पुरुषों को सकाम भाव से विचलित करना है, शास्त्रीय कर्मों से नहीं। जन्म मरण रूप बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें सकाम भाव से विचलित करना उचित भी है और आवश्यक भी। सकाम भाव से विचलित कर सकते हैं कि तुम कामना की इच्छा से मत करो, ऐसा बता सकते हैं, लेकिन उसको करो ही मत, वैसा बोलना उचित नहीं। अर्जुन का प्रश्न था कि मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हो। इस प्रश्न का उत्तर भगवान कई तरह से देते हैं, जिसका अर्थ है मेरा उद्देश्य घोर कर्म में लगाना नहीं है, बल्कि कर्मों से संबंध विच्छेद करना है। कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए ही कर्म योग है। क्रिया और कर्म इन दोनों में भी भेद है। क्रियाओं के साथ जब मैं करता हूं ऐसा अहम भाव रहता है, तब वह क्रिया कर्म हो जाती है और उसका इष्ट अनिष्ट और मिश्रित 3 प्रकार का फल मिलता है। परंतु जहां मैं करता नहीं हूं ऐसा भाव रहता है, वहां वह क्रिया कर्म नहीं बनती, अर्थात फलदायक नहीं होती। तत्वज्ञ महापुरुष के द्वारा फलदायक कर्म नहीं होते, बल्कि केवल क्रियाएं यानी चेष्टा मात्र होती है। जिससे मनुष्य कर्मों में फंस जाता है, उस कर्म और कर्म फल की आसक्ति से छूटने के लिए क्या करना चाहिए, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वर। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। यहाँ भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो भी अपने कर्तव्य कर्मों को तुम मेरी तरफ अर्पण कर दे और उसको कामना रहित और ममता रहित, संताप रहित होकर तुम अपने युद्ध में लग जाओ। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा। प्रायः साधक का यह विचार रहता है कि कर्मों से बंधन होता है और कर्म किए बिना कोई रह सकता नहीं, इसलिए कर्म करने से तो मैं बंध जाऊंगा। अतः कर्म किस प्रकार करनी चाहिए जिससे कर्म बंधन कारक ना हो बल्कि मुक्तिदायक हो जाए। इसके लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं
कि तू आध्यात्म चित्त से संपूर्ण कर्तव्य को मेरे अर्पण कर दे, अर्थात इनसे अपना संबंध मत जान। कारण कि वास्तव में संसार मात्र की संपूर्ण क्रियाओं में केवल मेरी शक्ति ही काम कर रही है। शरीर, इंद्रिया, पदार्थ आदि भी मेरे हैं, शक्ति भी मेरी है, इसलिए सब कुछ भगवान का है और भगवान अपने है। गंभीरता पूर्वक ऐसा विचार करके जब तू कर्तव्य कर्म करेगा तब वे कर्म तेरे को बांधने वाले नहीं होंगे बल्कि उद्धार करने वाले हो जाएंगे। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि पर अपना कोई अधिकार नहीं चलता, यह मनुष्य मात्र का अनुभव है। ये सब प्रकृति के हैं। अतः शरीर आदि पदार्थों में भूल से माने हुए अपनेपन को हटाकर इनको भगवान का ही मानना है और उनमें अर्पण कर देना है। अतः अपने विवेक को महत्व देकर पदार्थों और कर्मों से मूर्खतावश माने हुए संबंध का त्याग करना ही अर्पण करने का, भगवान को अर्पण करने का अर्थ है। अध्यात्म चेतसा से भगवान का यह तात्पर्य है कि किसी भी मार्ग का साधक हो, उसका उद्देश्य आध्यात्मिक होना चाहिए, लौकिक नहीं। वास्तव में उद्देश्य या आवश्यकता सदैव नित्य तत्व की आध्यात्मिक होती है और कामना सदैव अनित्य तत्व की यानी उत्पत्ति विनाशशील वस्तु की होती है। साधक में उद्देश्य होना चाहिए, कामना नहीं। उद्देश्य वाला अंतःकरण विवेक विचार युक्त ही रहता है। दार्शनिक अथवा वैज्ञानिक किसी भी दृष्टि से यह सिद्ध नहीं हो सकता कि शरीर आदि भौतिक पदार्थ अपने हैं। वास्तव में ये पदार्थ अपने और अपने लिए है ही नहीं, प्रत्युत केवल सदुपयोग करने के लिए मिले हुए हैं। अपने न होने के कारण ही इन पर किसी का आधिपत्य नहीं चलता, हमेशा के लिए किसी का आधिपत्य इस पर नहीं चलता। संसार मात्र परमात्मा का है, परंतु जीव भूल से परमात्मा की वस्तु को अपनी मान लेता है और बंधन में पड़ जाता है। अतः विवेक विचार के द्वारा इस भूल को मिटाकर संपूर्ण पदार्थों को, कर्मों को परमात्मा का स्वीकार कर लेना ही अध्यात्म चिंतन के द्वारा उनको अर्पण करना है। अध्यात्म चेतसा पद से मुख्य रूप से यहाँ बताया गया है कि अविवेक से ही उत्पत्ति विनाशशील संसार अपना दिखता है। यदि विवेक विचार पूर्वक देखा जाए तो शरीर या संसार अपना नहीं दिखेगा, एक अविनाशी परमात्मा तत्व ही अपना दिखेगा। संसार को अपना देखना पतन है और अपना न देखना ही उत्थान है। दो अक्षरों का जो यह मम शब्द है, यह मेरा है ऐसा भाव मृत्यु है, और 3 अक्षरों का न मम यह मेरा नहीं है ऐसा भाव अमृत सनातन ब्रह्म है। भगवान ने यहाँ मई सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य पदों से संपूर्ण कर्मों को अर्पण करने की बात इसलिए कही है कि मनुष्य ने शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण, उपकरण तथा क्रियाओं को भूल से अपनी और अपने लिए मान लिया, जो कभी उनके नहीं है, नहीं होंगे और नहीं हो सकते। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं से अविनाशी का कोई संबंध नहीं है। कर्मों को चाहे संसार के अर्पण कर दे, चाहे प्रकृति के अर्पण कर दे और चाहे भगवान के अर्पण कर दे, तीनों का नतीजा एक ही होगा, क्योंकि संसार प्रकृति का कार्य है और भगवान प्रकृति के स्वामी है। इस दृष्टि से संसार और प्रकृति दोनों भगवान के हैं। अतः मैं भगवान का हूँ और मेरी कहलाने वाली सारी वस्तुएं भगवान की है। इस प्रकार सब कुछ भगवान के अर्पण कर देना चाहिए, अर्थात अपनी ममता को उठा देना चाहिए। ऐसा करने के बाद फिर साधक को संसार या भगवान से कुछ भी चाहना नहीं पड़ता, क्योंकि जो उसे चाहिए उसकी व्यवस्था भगवान खुद कर देते हैं। अर्पण करने के बाद फिर शरीर आदि पदार्थ अपने जैसे प्रतीत नहीं होते। यदि अपने प्रतीत होते हैं तो वास्तव में अर्पण हुआ ही नहीं है। इसलिए भगवान ने विवेक विचार युक्त चित्त से अर्पण करने के लिए कहा है, जिससे यह वास्तविकता ठीक तरह से समझ में आ जाए कि ये पदार्थ भगवान के ही है, अपने है नहीं। भगवान के अर्पण की बात ऐसी विलक्षणता है कि किसी तरह से अर्पण किया जाए तो भी लाभ ही लाभ है, उकता कर भी अर्पण किया जाए तो लाभ ही लाभ है। कारण कि कर्म और वस्तुएं अपनी नहीं है,
कर्मों को करने के बाद भी उनका अर्पण किया जा सकता है, पर वास्तविक अर्पण पदार्थों और कर्मों से संबंध विच्छेद होने पर ही होता है। पदार्थों और कर्मों से संबंध विच्छेद तभी होता है जब यह बात ठीक ठीक अनुभव में आ जाए कि कारण, शरीर आदि और सांसारिक पदार्थ, कर्म और स्वयं ये सब भगवान के ही हैं। साधक से प्राय यह भूल होती है कि वह उपकरणों को तो भगवान का मानने की चेष्टा करता है, पर करण तथा स्वयं भी भगवान के हैं, इस पर वह ध्यान नहीं देता, इसलिए उसका अर्पण अधूरा रह जाता है। अतः साधक को करण, उपकरण, क्रिया, स्वयं सभी को एकमात्र भगवान का ही मान लेना चाहिए, जो वास्तव में भी उन्हीं के हैं, लेकिन हम भूल से उन्हें अपना मानते नहीं है। वे सब कुछ भगवान को ही अर्पण कर देना चाहिए। कर्मों और पदार्थों का स्वरूप से त्याग करना अर्पण नहीं है। भगवान की वस्तु को भगवान की ही मानना वास्तविक अर्पण है। जो मनुष्य वस्तुओं को अपनी मानते हुए भगवान के अर्पण करता है, उसके बदले में भगवान बहुत वस्तुएं देते हैं। जैसे पृथ्वी में जितने बीज बोए जाएं, उससे कई गुना अधिक अन्न पृथ्वी देती है, पर कई गुना मिलने पर भी वह सीमित ही मिलता है। परंतु जो वस्तु को अपनी न मानकर भगवान की ही मानते हुए भगवान के अर्पण करता है, तो भगवान उसे अपने आप को देते हैं और ऋणी भी हो जाते हैं। अर्थ है कि वस्तु को अपनी मान कर देने से, अंतःकरण में वस्तु का महत्व होने से, उस वस्तु का मूल्य वस्तु में ही मिलता है, और अपनी न मान कर देने से स्वयं साक्षात भगवान ही मिल जाते हैं। वास्तविक अर्पण से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि अर्पण करने से भगवान को कोई सहायता मिलती है, परंतु अर्पण करने वाला कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और इसी में भगवान की प्रसन्नता है। जैसे छोटा बालक आंगन में पड़ी हुई चाबी पिताजी को सौंप देता है, तो पिताजी प्रसन्न हो जाते हैं, जबकि छोटा बालक भी पिताजी का है, आंगन भी पिताजी का है और चाबी भी पिताजी की है। पर वास्तव में पिताजी चाबी के मिलने से नहीं, बल्कि बालक का देने का भाव देखकर प्रसन्न होते हैं और हाथ ऊंचा करके बालक से कहते हैं कि तू इतना बड़ा हो गया है, अर्थात उसे अपने से भी ऊंचा मान लेते हैं, बना लेते हैं और उसे बोल देते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण पदार्थ, शरीर तथा शरीरी भगवान के ही हैं, अतः उन पर से अपनापन हटाने और उन्हें भगवान के अर्पण करने का भाव देखकर ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उस भक्त के ऋणी हो जाते हैं। परमात्मा ने मनुष्य शरीर की रचना बड़े विचित्र ढंग से की है। मनुष्य के जीवन निर्वाह और साधन के लिए जो जो आवश्यक सामग्री है, वह उसे प्रचुर मात्रा में प्राप्त है। उसमें भगवत प्रदत्त विवेक भी है। इस विवेक को महत्व न देकर जब मनुष्य प्राप्त वस्तुओं का ठीक ठाक सदुपयोग नहीं करता और उन्हें अपना मानकर अपने लिए उनका उपयोग करता है और वस्तुओं में ममता और कामना करने लगता है, तब वह जन्म मरण के बंधन में बंध जाता है। वर्तमान में जो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, योग्यता, शक्ति, शरीर, इंद्रिया, मन, प्राण, बुद्धि आदि मिले हुए दिखते हैं, वे पहले भी हमारे पास नहीं थे और बाद में भी सदा हमारे पास नहीं रहेंगे, क्योंकि वे कभी एक रूप नहीं रहते, प्रतिक्षण बदलते हैं। इस वास्तविकता को मनुष्य को जानना है। यदि मनुष्य जैसा जानता है वैसा ही मान ले और वैसा ही आचरण में ले आए, तो उसका उद्धार होने में किंचिन मात्र भी संदेह नहीं है। जैसा जानता है वैसा मान लेने का अर्थ यह है कि शरीर आदि पदार्थों को अपना और अपने लिए न माने, उनके आश्रित न रहें, उन्हें महत्व देकर उनकी पराधीनता स्वीकार न करे। पदार्थों को महत्व देना महान भूल है। उनकी प्राप्ति से अपने को कृतार्थ मानना महान बंधन है। नाशवान पदार्थों को महत्व देने से ही उनकी नई नई कामनाएं उत्पन्न होती है। कामना संपूर्ण पापों, तापों, दुखों, अनर्थों, नरकों आदि की जड़ है। कामना से पदार्थ मिलते नहीं और प्रारब्ध वशात मिल भी जाए तो टिकते नहीं, क्योंकि पदार्थ आने जाने वाले हैं और आत्मा सदा रहने वाला है। अतः कामना का त्याग करके मनुष्य को कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। मनुष्य शरीर उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही मिला है। उद्देश्य की पूर्ति होने पर कुछ भी करना शेष नहीं रहता।
कामना पूर्ति के लिए कर्मों में प्रवृत्ति उन्हीं मनुष्यों की होती है जो अपने वास्तविक उद्देश्य यानी कि परमात्मा की प्राप्ति का जो उद्देश्य है उसको भूले हुए हैं। ऐसे मनुष्यों को भगवान ने कृपण कहा है, दीन या दया का पात्र कहा है। इसके विपरीत जो मनुष्य उद्देश्य को सामने रखकर कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और कामना की निवृत्ति करते हैं, उन्हें भगवान ने मनीषी कहा है, बुद्धिमान और ज्ञानी कहा है। सेवा स्वरूप बोध और भगवत प्राप्ति का भाव उद्देश्य है, कामना नहीं। नाशवान पदार्थों की प्राप्ति का भाव कामना है। अतः कामना के बिना कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती, ऐसा मानना भूल है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी कर्म सुचारू रूप से होते हैं। अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर संसार से अपना संबंध मान लेने से ही आवश्यकता और कामना दोनों की उत्पत्ति होती है। संसार से माने हुए संबंध का सर्वथा त्याग होने पर आवश्यकता की पूर्ति और कामना की निवृत्ति हो जाती है। निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वर। संपूर्ण कर्मों और पदार्थों को भगवत अर्पण करने के बाद भी कामना, ममता और संताप का कुछ अंश शेष रह सकता है। उदाहरण के लिए, हमने किसी को पुस्तक दी, उसे वह पुस्तक पढ़ते हुए देखकर हमारे मन में ऐसा भाव आ जाता है कि वह मेरी पुस्तक पढ़ रहा है। यही आंशिक ममता है, जो पुस्तक अर्पण करने के बाद भी शेष है। इस अंश का त्याग करने के लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू नई वस्तु की कामना मत कर, प्राप्त वस्तु में ममता मत कर और नष्ट वस्तु का दुख मत कर। सब कुछ मेरे अर्पण करने की कसौटी यह है कि कामना, ममता और संताप का अंश भी तुम्हारे अंदर ना रहे। अर्जुन के सामने युद्ध के रूप में कर्तव्य कर्म था, इसलिए भगवान युद्धस्व पद से उन्हें युद्ध करने की आज्ञा देते हैं। इसमें भगवान का तात्पर्य युद्ध करने से नहीं बल्कि कर्तव्य कर्म करने से है। इसलिए समय समय पर जो कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसे साधक को निष्काम, निर्मम तथा निसंताप होकर भगवत अर्पण बुद्धि से करना चाहिए। उसके परिणाम की तरफ नहीं देखना चाहिए कि यह कर्म उसे सिद्धि दिलाएगा कि असिद्धि दिलाएगा, इस तरफ ध्यान नहीं रहना चाहिए। सिद्धि असिद्धि, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि में सम रहना विगत ज्वर होना है, क्योंकि अनुकूलता से प्राप्त होने वाली प्रसन्नता और प्रतिकूलता से होने वाला दुख दोनों ही संताप है। राग, द्वेष, हर्ष, शोक, काम, क्रोध आदि विकार भी ज्वर है। संक्षेप में राग, द्वेष, चिंता, उद्वेग, हलचल आदि जितनी भी मानसिक विकृतियां हैं, ये सब ज्वर है और उनसे रहित होना ही विगत ज्वर है। जब साधन का एकमात्र उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का हो जाता है, तब उसके पास जो भी सामग्री होती है वह सब साधन सामग्री हो जाती है। फिर उस सामग्री में बढ़िया और घटिया ये दो विभाग नहीं होते। इसलिए सामग्री जो है, जैसी है, वही और वैसी ही भगवान के अर्पण करनी है। भगवान ने जैसा दिया है वैसा ही हमें उन्हें वापस करना है। संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण करने के बाद भी अपने में जो कामना, ममता और संताप प्रतीत होते हैं, उन्हें भी भगवान के अर्पण कर देना है। भगवान के अर्पण करने से यह भगवान निष्ठ हो जाता है। योगारूढ़ होने में कर्म करना ही कारण कहा जाता है। कर्तव्य कर्म करने से ही साधक को पता लगता है कि मुझ में क्या और कहाँ कमी है। कमी माने क्या और कहाँ कमी है, कि कहाँ कामना, ममता अभी भी बसी हुई है। इसलिए ध्यान की अपेक्षा कर्म फल त्याग यानी कर्म योग को श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि ध्यान में साधक की दृष्टि विशेष रूप से मन की चंचलता पर ही रहती है और वह ध्येय में मन लगाने मात्र से ध्यान की सफलता मान लेता है। परंतु मन की चंचलता के अतिरिक्त दूसरी कमियों, कामना, ममता की ओर उसकी दृष्टि तभी जाती है जब वह कर्म करता है। इसलिए भगवान प्रस्तुत श्लोक में युद्धस्व पद से कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। भगवान ने सिद्धि असिद्धि में सम होकर
कर्तव्य करने की आज्ञा दी थी, ऐसे ही यहाँ निष्काम, निर्मम और निसंताप होकर युद्ध अर्थात कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। जब युद्ध जैसा घोर कर्म भी समभाव से किया जा सकता है, तब ऐसा कौन सा दूसरा कर्म है जो समभाव से न किया जा सकता? समभाव तभी होता है जब शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं, ऐसा भाव हो जाए, जो कि वास्तव में है, लेकिन हमें इसे जानना और मानना है। कर्तव्य कर्म का पालन तभी संभव है जब साधक का उद्देश्य संसार का न होकर एकमात्र परमात्मा का हो जाए। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से साधक जो कर्तव्य परायण होता है, त्यों ही त्यों कामना, ममता, आसक्ति आदि दोष स्वतः मिटने चले जाते हैं और समता में स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता है। समता में अपनी स्थिति का पूरा अनुभव होते ही कर्तापन सर्वथा मिट जाता है और उद्देश्य के साथ एकता हो जाती है। यह नियम है कि अपने लिए कुछ भी पाने या करने की इच्छा न रहने पर अहम स्वतः नष्ट हो जाता है। अर्जुन कल्याण तो चाहते हैं, पर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म से हटकर। इसलिए अर्जुन के द्वारा अपना श्रेय पूछने पर भगवान उन्हें युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि भगवान के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से अर्थात कर्म योग से भी श्रेय की प्राप्ति होती है और ज्ञान योग एवं भक्ति योग से भी होती है। अब तक तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो का ही तरह तरह से उत्तर दिया। अब इस श्लोक में भगवान निष्ठा के अनुसार कर्म करने की विधि बताते हैं। संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण कर, ऐसा कहने का अर्थ है कि क्रिया और पदार्थ को अपने और अपने लिए न मानकर मेरे और मेरे लिए ही मान, क्योंकि भगवान समग्र है और संपूर्ण कर्म तथा पदार्थ समग्र भगवान के ही अंतर्गत है। इस समय भगवान के लिए यहाँ मयि पद आया है। इस श्लोक में मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य पदों में भक्ति योग की और अध्यात्म चेतसा पद में ज्ञान योग की और निराशि निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर पदों में कर्म योग की बात आई है। एक व्यक्ति किसी सेवा समिति में मन लगाकर सेवा कार्य करता है, पर जब कोई उसका आदर करता है या उसे पुरस्कार देता है, तो उसे उसमें रस आ सकता है या उसमें कमी हुई। ऐसी कमियों का पता कर्म करने पर ही लगता है। ऐसी कमियों का पता कर्म करने पर ही हमें पता चलता है कि हमारे मन की अभी स्थिति कैसी है, कितनी कामना ममता से हटी हुई है, कितनी कामना ममता में लगी हुई है। अपना मत, अपना सिद्धांत बताकर अब भगवान आगे के श्लोक में अपने मत की पुष्टि करते हैं। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय आदि का कोई भी मनुष्य यदि कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है, तो उसे इस सिद्धांत को मानकर इसका अनुसरण करना चाहिए। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ, कर्म आदि कुछ भी अपना नहीं है। इस वास्तविकता को जान लेने वाले सभी मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाते हैं। भगवान और उनके मत में प्रत्यक्ष की तरह निसंदेह दृढ़ विश्वास और पूज्य भाव से युक्त मनुष्य को श्रद्धावंतः पद से यहाँ इस श्लोक में कहा गया है। शरीर आदि जड़ पदार्थों को अपने और अपने लिए न मानने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस वास्तविकता पर श्रद्धा होने से जड़ता के माने हुए संबंध का त्याग करना सुगम हो जाता है। श्रद्धावान साधक ही सत शास्त्र, सत चर्चा और सत्संग की बातें सुनता है और उनको अपने आचरण में लाता है।
मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः परमात्मा को ही प्राप्त करने की एकमात्र उत्कट अभिलाषा होने पर साधक में श्रद्धा, तत्परता, संयतेंद्रियता आदि अपने आप आ जाते हैं। अतः साधक को मुख्य रूप से परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा को ही तीव्र बनाना चाहिए। भगवान का मत तो उत्तम है, पर भगवान कितनी आत्मश्लाघा अभिमान की बात कहते हैं कि सब कुछ मेरे ही अर्पण कर दो, अथवा यह मत तो अच्छा है, पर कर्मों के द्वारा भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है, कर्म तो जड़ और बंधन वाले होते हैं, आदि आदि भाव आना ही भगवान के मत में दोष दृष्टि रखना है। साधक को भगवान और उनके मत दोनों में ही दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सब कुछ भगवान का ही है, परंतु मनुष्य भूल से भगवान की वस्तुओं को अपनी मानकर बंध जाता है और ममता कामना में के वश में होकर दुख पाते रहता है। अतः इस अपनेपन का त्याग करवाकर मनुष्य का उद्धार करने के लिए कि वह सदा के लिए सुखी हो जाए, भगवान अपनी सहज करुणा से सब कुछ अपने अर्पण करने की बात कहते हैं। अतः इस विषय में दोष दृष्टि करना बहुत ही अनुचित है। यह तो भगवान का परम सौहार्द है, कारुण्य है, वात्सल्य है कि अपने में कोई कमी और आवश्यकता न होने पर भी केवल मनुष्य के कल्याण के लिए वे समस्त कर्मों को अपने अर्पण करने के लिए कहते हैं। भगवान का मत ही लोक में सिद्धांत कहलाता है। सर्वोपरि सिद्धांत को यहाँ मतम पद से कहा गया है। भगवान ने अपनी सहज सरलता एवं निरअभिमानता के कारण सर्वोपरि सिद्धांत को मत नाम से कहा है। यह मत या सिद्धांत त्रिकाल में एक जैसा रहता है, अर्थात इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे कोई श्रद्धा करे या ना करे। भगवान नित्य है, अतः उनसे संबंधित समस्त वस्तुएं भी नित्य है। भगवान का मत भी नित्य है। भगवान का मत सर्वोपरि सिद्धांत है और सिद्धांत वही होता है जो कभी मिटता नहीं। अतः भगवान का मत तो नित्य है ही, उसका अनुष्ठान नित्य होना चाहिए। इसलिए यहाँ नित्यम पद देने का अर्थ है कि भगवान के मत पर नित्य निरंतर स्थित रहना और उसके अनुसार ही हर अनुष्ठान करना आवश्यक है। भगवान का मत क्या है और उसका सदा अनुष्ठान कैसे किया जाए। मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, यह भगवान का मत है। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण, धन, संपत्ति, पदार्थ आदि सब प्रकृति के कार्य हैं और संसार भी प्रकृति का कार्य है। इसलिए इन वस्तुओं की संसार से एकता है तथा परमात्मा का अंश होने से स्वयं की परमात्मा से एकता है। अतः ये वस्तुएं व्यक्तिगत अपनी नहीं है, बल्कि इनके उपयोग का अधिकार व्यक्तिगत है। इसके सिवाय सद्गुण, सदाचार, त्याग, वैराग्य, दया, क्षमा आदि भी व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि भगवान के हैं। ये दैवी संपत्ति अर्थात भगवत प्राप्ति की जो पूंजी होने से भगवान के ही हैं। यदि ये सद्गुण, सदाचार आदि अपने होते तो इन पर हमारा पूरा अधिकार होता और हमारी सम्मति के बिना किसी दूसरे को इनकी प्राप्ति न होती। इनको अपना मानने से तो अभिमान ही होता है, जो आसुरी संपत्ति का मूल है। जो वस्तु अपनी नहीं है, उसे अपनी मानने से और उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करने से बंधन होता है। शरीर आदि वस्तुएं अपनी तो है ही नहीं, अपने लिए भी नहीं है। यदि अपने लिए होती तो इनकी प्राप्ति से हमें पूर्ण तृप्ति या संतोष हो जाता, पूर्णता का अनुभव हो जाता। परंतु सांसारिक वस्तुएं कितनी ही क्यों न मिल जाए, कभी तृप्ति नहीं होती। तृप्ति या पूर्णता का अनुभव उस भगवान के मिलने पर होता है जो वास्तव में अपने हैं। अपनी वास्तविक वस्तु के मिलने पर फिर स्वप्न में भी कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। जैसे संसार में सभी पुत्रवती स्त्रियां माताएं ही हैं, पर बालक को उन सभी माताओं के मिलने से संतोष नहीं होता, बल्कि अपनी माता के मिलने से ही संतोष होता है। इसी तरह जब तक और पाने की इच्छा रहती है, तब तक यही समझना चाहिए कि अपनी जो वस्तु है मिली नहीं, भगवत प्राप्ति हुई नहीं।
मिली ही वस्तुओं को भूल से भले ही अपनी मान ले, पर वास्तव में वे अपनी है नहीं, इसलिए उनसे अपनी तृप्ति भी नहीं होती। अतः मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी और अपने लिए नहीं है। शरीर आदि प्राप्त वस्तुओं को न तो हम अपने साथ लाए थे और न अपने साथ ले जा सकते हैं, तथा वर्तमान में भी ये हमारे से प्रति क्षण वियुक्त हो रहे हैं। वर्तमान में जो अपनी प्रतीत होती है वह भी सदुपयोग करने अर्थात दूसरों के हित में लगाने के लिए, न कि अपना अधिकार जमाने के लिए। अतः हमें प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग करना ही अधिकार है, अपनी मानने का नहीं। भगवान ने मनुष्य को ये वस्तुएं इतनी उदारता पूर्वक और इस ढंग से दी हैं कि मनुष्य को ये वस्तुएं अपने ही दिखने लग जाती है। इन वस्तुओं को अपनी मान लेना भगवान की उदारता का दुरुपयोग करना है। जो वस्तुएं अपनी नहीं है पर जिन्हें भूल से अपनी मान लिया गया है, उस भूल को मिटाने के लिए साधक अध्यात्म चित्त से गहरा विचार करके उन्हें भगवान के अर्पण कर दे, अर्थात भूल से माना हुआ अपनापन हटा ले, जिसका एकमात्र उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का है। ऐसा साधक यदि गंभीरता पूर्वक विचार करे तो उसे स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं होती बल्कि बिछुड़ने वाली होती है। चाहे वह शरीर, पद, अधिकार, शिक्षा, योग्यता, धन, संपत्ति, जमीन आदि जो कुछ मिला है संसार से ही मिला है और संसार के लिए ही मिला है। मिली हुई वस्तुओं को चाहे संसार का माने, चाहे प्रकृति का माने, चाहे भगवान का माने, पर मुख्य बात यही है कि वे अपनी नहीं है। जो वस्तुएं अपनी नहीं है वे अपने लिए कैसे हो सकती है। साधक को न तो कोई वस्तु अपनी माननी है, न कोई कर्म ही अपने लिए करना है। अपने लिए किए गए कर्म बांधने वाले होते हैं। अर्थात यज्ञ जैसे निष्काम भाव पूर्वक पर हित के लिए किए जाने वाले कर्तव्य कर्म के अतिरिक्त अन्य अपने लिए किए गए कर्म मनुष्य को बांधने वाले होते हैं। यज्ञ के लिए कर्म करने वाले साधक के संपूर्ण कर्म, संचित कर्म भी विलीन हो जाते हैं। भगवान का समस्त लोकों के महान ईश्वर है। जब मनुष्य अपने को वस्तुओं का स्वामी मान लेता है तब वह अपने वास्तविक स्वामी को भूल जाता है, क्योंकि वह अपने को जिन वस्तुओं का स्वामी मानता है उसे उन्हीं वस्तुओं का चिंतन होता है। अतः भगवान को ही विश्व का एकमात्र स्वामी मानते हुए साधक को संसार में सेवक की तरह रहना चाहिए। सेवक अपने स्वामी के समस्त कार्य करते हुए भी अपने को कभी स्वामी नहीं मानता। अतः साधक को शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि को अपना न मानकर केवल भगवान का मानते हुए अपने कर्तव्य का पालन कर लेना चाहिए। कर्म करने में निमित्त मात्र बन जाना चाहिए। अपने में स्वामीपन का अभिमान नहीं करना चाहिए। सर्वस्व भगवत अर्पण करने के बाद लाभ, हानि, मान, अपमान, सुख, दुख आदि जो कुछ आए उसको भी साधक भगवान का ही माने और उनसे भी अपना कोई प्रयोजन न रखे। कर्तव्य मात्र प्राप्त परिस्थिति के अनुरूप होता है। परिस्थिति के अनुरूप प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, यही भगवान के मत का सदा अनुसरण करना है। मुच्यन्ते ते कर्म भी। भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि मैं तुम्हें तो सर्वस्व मेरे अर्पण करके कर्तव्य कर्म करने की स्पष्ट आज्ञा दे रहा हूं, अतः मेरी आज्ञा का पालन करने से तुम्हारे मुक्त होने में कोई संदेह नहीं है। परंतु जिनको मैं इस प्रकार स्पष्ट आज्ञा नहीं देता हूं, वे भी अगर इस मत के अनुसार चलेंगे तो वे भी मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि यह मत ही ऐसा है, चाहे मुझे माने या न माने, केवल इस मत का पालन करने से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। मत क्या है? मिले हुए को अपना न मानकर कर्तव्य कर्म का पालन करना। भगवान का मत ही वास्तविक और सर्वोपरि सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत सभी मत आ जाते हैं। परंतु भगवान अभिमान न करके बड़ी सरलता से, नम्रता से अपने सिद्धांत को मत नाम से कहते हैं। तात्पर्य है कि भगवान ने अपने अथवा दूसरे किसी के भी मत का आग्रह नहीं रखा है, बल्कि निष्पक्ष होकर अपनी बात सामने रखी है। मत सर्वोपरि नहीं होता, बल्कि व्यक्तिगत होता है। हर एक व्यक्ति अपना अपना मत प्रकट कर सकता है, परंतु जो सिद्धांत है वह सर्वोपरि होता है,
जो सबको मानना होता है। इसलिए गुरु शिष्य में भी मतभेद तो हो सकता है, पर सिद्धांत भेद नहीं हो सकता। ऋषि मुनि दार्शनिक अपने अपने मत को भी सिद्धांत नाम से कहते हैं, परंतु गीता में भगवान अपने सिद्धांत को भी मत नाम से कहते हैं। ऋषि मुनि दार्शनिक आचार्य आदि के मतों में तो मतभेद रहता है, पर भगवान के मत अर्थात सिद्धांत में कोई मतभेद नहीं है। जो भगवान कह रहे हैं वो एक ही मत है, उसमें कोई मतभेद नहीं है कि कुछ और बात उसके संग हो, कि उसके विपरीत कोई बात हो, ऐसा कोई मत नहीं है। उनका जो एक खुद का कहा हुआ मत है वही सिद्धांत है, उसी को मानना है। तो आज का यहाँ पे समाप्त करते हैं। आज एक श्लोक नंबर 31 तक। तो आज का में क्या क्या किसी को भी कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सी बात पे ध्यान पड़ा, या कौन सी बात अच्छी लगी? कोई बोलिए कुछ। ये एक आया ना, भगवान भी ऋणी हो जाते हैं। हाँ, भक्त के ऋणी हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर हो कि भगवान के लिए बहुत करो तो भगवान भी ऋणी हो जाते हैं। हाँ, भगवान के ऋणी हो जाते हैं। कहते हैं कि जो भक्त एक कदम यदि आगे बढ़ाता है भगवान की तरफ, तो भगवान उसको अपने आप सहायता देते हैं कि वो 2 कदम उनकी तरफ बढ़ा सके। बड़े बहुत सुंदर। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? कर्म की प्रधानता है। हम्म, भगवान का नाम ही कर्म योग है। हाँ। कर्म। कर्म को प्रधान बताया है भगवान ने कि कोई भी कर्म करना है, इसको कर्म अकर्म जैसे बोलते हैं ना, कि कर्म करो, उसको ये मत समझो कि मैंने कर्म किया, मैंने किया, हाँ, ये मत मानो। इसमें अभिमान मत लाओ, और हाँ तो अपने को कर्ता मत समझो। हाँ तो इसके लिए तो जैसे मैं जो करती हूँ वो मैं बता रही हूँ। जो भी कर्म करते हैं, जो काम हो जाता है तो भगवान को धन्यवाद करते हैं, भगवान अच्छा हो आपने इतने अच्छे से काम कर लिया, इसको हाँ, इतना अच्छा कर लिया, तो मेरे तो बस में नहीं था, आपने इतने चीज करवा दिए। तो आता ही नहीं, फिर बात चली जाती है, गल जाती है, फिर मन में हाँ। ये भाव ही नहीं रहता है कि मैंने किया, हम्म, मैंने कर्म किया, ये भाव रखना ही नहीं है। और हाँ। इसको गलाने के लिए क्या करना है कि भाई भगवान के अर्पण कर दो अपना कर्म किया हुआ। हम्म, भगवान आपने ही किया, मेरे में कहाँ ताकत है, और हमारे में कहाँ ताकत है, हमारे अंदर एक सूक्ष्मांश बैठा है, तभी हम हमसे चल रहा है। जिस दिन वो सूक्ष्मांश जिस पल निकल गया, हम्म, उसके बाद तो शरीर दुर्गंध छोड़ने लग जाता है, इन्फेक्शन होने लग जाता है, हटाओ लेके जाओ, लोग ऑप्शन लेने लग जाते हैं। तो अपने शरीर में कोई ताकत नहीं है कुछ करने की। वो हमारे अंदर जो सूक्ष्मांश बैठा है आत्मा रूप में, वही हमसे सब करवा रहा है, उसकी हाँ, शक्ति से हम सब कर रहे हैं। हाँ। चलो, अच्छा हुआ आज का। और आगे अब कल श्लोक नंबर 32 से पढ़ेंगे। धन्यवाद सबको। अच्छा, एक एक बात ऐसे कर सकते हैं कि जैसे श्लोक जब पढ़ना है तो आप साधकों से एक एक जन से श्लोक पढ़वाएं। हाँ। श्लोक श्लोक जब पढ़ना होता है तो आप हम्म, साधक को बोलें कि आप ये श्लोक आप पढ़िए, ये श्लोक आप पढ़िए, वो एक एक जन से श्लोक पढ़वाएं, तो हाँ, उनको ऐसा श्लोक भी का हो उच्चारण सकता करना भी आ है। जाएगा। हाँ, यदि कोई कोई जानते हैं तो कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो आज का समाप्त करते हैं यहीं पे। फिर कल मिलते हैं श्लोक नंबर 32 से अध्याय नंबर 3 से। धन्यवाद सबका। जय श्री कृष्ण। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।